9 साल का एडगर एंडरसन 48 घंटे पहले स्कूल के लिए निकला था, तब से लापता है, जो कि बेटा है इन दोनों का। अब लगता तो यही है कि हमारे क्लासिक 2010 वाले शेरलॉक का बेटा गुम हुआ है, तो मिस्ट्री तो कमाल की होगी। माँ बाप को पछतावा है कि उन्होंने आपस की रंजिश के कारण बेटे पर ध्यान नहीं दिया। सीरीज 80s के दशक के ब्लैक्स और व्हाइट्स के आपस के मतभेदों पर गौर करती है, जहां एक तरफ अंडरग्राउंड ब्लैक्स वर्सेस दूसरी तरफ ऊपर के व्हाइट्स की अलग अलग दुनिया दिखाई गई है, जो कि जॉन विक में भी देखने को मिला था, लेकिन फिर भी एकदम नया एहसास है। कैसे ब्लैक सर्वाइव कर रहे हैं और इस टाइम पीरियड की जो सोच, जो हालात चल रहे हैं। इस शहर में हर कोई गोरे बच्चों का भूखा दिखाया गया है, कोई भी किडनैप कर सकता है, पैसों के लिए, अब्यूज करने के लिए, या फिर ब्लैक्स सरकार से डिमांड करने के लिए। अब ये सब होने से पहले हमें देखने को मिलते हैं हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज, यानी इस सीरीज में विंसेंट, जो एक अति कामयाब पपेट शो चलाता है, जो कि उस वक्त पे चला करता होगा, और जिनका बेटा एडगर अपने पापा और उनके पपेट्स में बहुत रुचि रखता है। इवन खुद का पपेट बनाना चाहता है, जिसका नाम होगा एरिक। दूसरी तरफ हमें दिखाई जाती है डिटेक्टिव माइकल की कहानी, जिसे इस केस की जिम्मेदारी दी गई है, और डिपार्टमेंट पर केस का काफ़ी प्रेशर है, क्योंकि ये दूसरा गोरा बच्चा है जो मिसिंग हुआ है। अब विंसेंट को अपने बेटे के सदमे में नशे में चूर होकर अपने बेटे का विजन एरिक दिखता है, और उसके दिमाग की बत्ती जलती है। नहीं, शेरलॉक वाली बत्ती से रिलेट मत करना, वो तो बाप लेवल था, ये तो पैर के नाखून का मैल बराबर भी नहीं है। तो इसे आइडिया आता है कि ये एरिक द पपेट को शो का हिस्सा बनाएगा, जिसे देखकर इसका बेटा एडगर घर वापस आ जाएगा। हाउ ब्रिलियंट। अब वो इस आइडिया को शो में लाने के लिए पूरी जान लगा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ सब लोग उसे पागल सोच रहे होते हैं कि अपने खोए बेटे को ढूंढने की बजाय ये इस पपेट के पीछे पड़ा है। और स्पॉइलर अलर्ट, अगर आपको कोई आइडिया नहीं है अभी तक, तो एरिक को फर्स्ट टाइम देखकर शॉक ज़रूर मिलेगा मेरी तरह, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये इस तरह से आएगा। लेकिन वो तो तब जब आप देखोगे, क्योंकि अब बात आती है मेरे विचारों की। तो ये पूरा एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है, कोई मिस्ट्री नहीं। और एक और साइकोलॉजिकल ड्रामा जिसे मैंने यहाँ रिव्यू किया है, जिसमें सेम ब्लैक्स और वाइट के काफ़ी मतभेदों को दिखाया गया है, और इसके कंपैरिजन में काफ़ी सही है। और ऑसम बात, वो साइकोलॉजिकल के साथ एक हॉरर ड्रामा भी है, तो डबल मज़ा। लेकिन बस उनके लिए जिन्हें ये जॉनर पसंद है, मुझे नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ बुराई करी है। लेकिन अगर आपको है तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। तो इस ड्रामा का फर्स्ट एपिसोड आपको पूरा हुक करके रखेगा, और विंसेंट का पार्ट काफ़ी सही है। लेकिन सेकंड एपिसोड से सब बोरिंग लेंदी फील होने लग जाता है, और टॉपिक से हटके इसकी बीवी की अलग लाइफ दिखाई जाती है, दूसरी साइड डिटेक्टिव की अलग, थोड़ी सी कनेक्टेड, बस थोड़ी सी एक अलग स्टोरी चल रही होती है, जो कि एक ब्लैक है और जिसके साथ अपनी कुछ पर्सनल और प्रोफेशनल भसड़ चल रही है। अगर सिर्फ विंसेंट और उसके बेटे का पार्ट दिखाते तो किड्स यानी बच्चों के लिए हाईली रिकमेंडेड होती है ये सीरीज मेरी तरफ से। लेकिन बड़ों के साथ जो भसड़ दिखाई है, बच्चों के साथ मत देखना इसे, और थोड़ा सा सेक्सुअल कंटेंट भी है इसमें, तो फैमिली के साथ भी मत देखना। अगर इसकी मिस्ट्री और बोरिंग ड्रामा झेल भी लो, क्योंकि लिमिटेड सीरीज है 6 एपिसोड्स की, तो भाई फिर भी क्लाइमेक्स काफ़ी डिसअपॉइंट करता है। जो एहसास हमने सोचा था भाई, वो फील ही नहीं कराता है। हाँ, बच्चों को काफ़ी पसंद आता है, लेकिन वो तो देख नहीं सकते। मैंने जब इसका पोस्टर और ट्रेलर देखा था, तो भाई मैं बिल्कुल इम्प्रेस नहीं था, और पता नहीं कैसे, लेकिन मेरी गट फीलिंग कभी गलत नहीं होती। फिर देखी क्यों, हमारे बेनेडिक्ट कम्बरबैच के कारण। मैं देखना चाहता था कि इस बंदे की चॉइस इन स्क्रिप्ट्स कैसी है। तो कंक्लूजन ये है कि ये सीरीज बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर आप एक्टर के बहुत बड़े फैन या अमेरिकन ब्लैक नहीं हो, जो कि आप नहीं हो, तो इग्नोर करें। समय महत्वपूर्ण है, सही जगह लगाए। बेस्ट रिव्यूज को देखने के लिए लेफ्ट क्लिक करना, और इस साल की बेस्ट थ्रिलर्स को देखने के लिए राइट क्लिक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद मित्रों।